हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालने के लिए। आयत जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। क्षेत्रफल जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एरिया। और परिमाप जिसे इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर। यानी कि एक रेक्टेंगल का हम लोग एरिया और पेरीमीटर जो है फाइंड आउट करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना हुआ है, यानी कि आयत बना हुआ है, जिसका नाम क्या है, ABCD। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आयत किसे कहते हैं, और आई होप आप जानते ही होंगे, फिर भी मैं यहाँ पर एक बार बस रिकॉल कर दे रहा हूँ। तो देखिए आयत क्या होता है कि चार भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति होती है, जिसमें आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होते हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और हर एक एंगल जो है इसका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसे क्या कहते हैं हम लोग, आयत कहते हैं। जैसे ये देखेंगे एंगल ए, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। और इसमें जो है ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। इधर ये AD और BC आपस में बराबर है, और इधर जो है AB और इधर जो है CD, ये आपस में क्या है, बराबर है। तो ये क्या हो गया, आपका एक आयत हो गया। वहीं आप वर्ग के बारे में पढ़े होंगे कि यदि कोई ऐसी आकृति आपको दिखती है जो कि चार भुजा से मिलकर बनी हुई है और क्लोज है, बंद है, और उसके चारों भुजा की लंबाई बराबर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो फिलहाल हम लोग जो है यहाँ पे अभी आयत का क्षेत्रफल देखेंगे और परिमाप, और अगली वीडियो जो आएगी वो मैं आपको बताऊंगा कि वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं। तो देखिए अब सबसे पहले यहाँ जान लेते हैं, काफ़ी लोग को कन्फ्यूजन होता है कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं, परिमाप किसे कहते हैं, तो ये सभी हम लोग जान लेते हैं। क्षेत्रफल का अर्थ होता है कि ये जो फिगर है ना, इसके अंदर जो है कितना क्षेत्रफल है, मतलब कितना क्षेत्र है, कितना एरिया को ये कवर कर रहा है, कितनी जगह को ये कवर कर रहा है, इसको हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। यानी कि जैसे आप कोई ज़मीन लेते हैं, आप उसको चारों ओर से क्या कर दिए, बाउंड्री दे दिए, तो अंदर में जितना ज़मीन है, जितना लैंड एक्वायर कर किए हैं आप, जितना ज़मीन है, उसी को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल मतलब होता है किसी भी आकृति द्वारा कब्जाया गया, कवर किया गया जो स्पेस है, जो जगह है, वही क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। अब अगला देखते हैं, परिमाप किसे कहते हैं। परिमाप होता है किसी भी, कोई भी आपके पास आकृति है, उसके जो किनारे की जो लंबाई है उसको आप जोड़ दीजिए, वही कहलाएगा परिमाप, यानी कि पेरीमीटर। जैसा आयत का आपको परिमाप निकालना है तो कुछ नहीं, यहाँ पे खड़े हो जाइए और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई AD की लंबाई, फिर D से लेकर के C तक यानी DC की लंबाई, फिर CB की लंबाई और AB की लंबाई, ये चारों की लंबाई को आप जोड़ दीजिए, इसका परिमाप निकल जाएगा। आपको किसी फॉर्मूले को जानने की जरूरत ही नहीं है आयत का परिमाप निकालने के लिए, आप बिना फॉर्मूला का भी निकाल सकते हैं। इसका अगर परिमाप निकालना है तो कुछ नहीं, इसका लंबाई नापिए, इसका लंबाई नापिए, इसका लंबाई नापिए, इसका लंबाई नापिए, और चारों की लंबाई को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप निकल जाएगा। लेकिन हम लोग जो है इसका फॉर्मूला भी जानेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है आयत का परिमाप निकालने का और क्षेत्रफल। तो चलिए आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालने का क्या सूत्र होता है, क्या फॉर्मूला होता है। तो यहाँ देखेंगे आयत का क्षेत्रफल यानी कि रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, काफ़ी सिंपल है, लंबाई को चौड़ाई से गुना कर देना है। यानी कि ये जो लंबाई है और ये जो चौड़ाई है, इसका जो वैल्यू दिया रहेगा इसको आप गुना कर देंगे तो आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। अगले देखते हैं, यही आयत का भी परिमाप निकालना है। परिमाप मतलब किनारे की लंबाई का योग, यानी कि एक किनारे की कितनी लंबी है ये किनारे में। तो आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है 2, फिर आपको ब्रैकेट देना है और लंबाई प्लस चौड़ाई जोड़ करके 2 से क्या करना है, गुना करना है। 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई जो होता है, ये आयत का परिमाप होता है। तो अब हम लोग जो है क्वेश्चन करके देखते हैं और अच्छे से समझते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, कहता है एक आयत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक आयत का क्षेत्रफल और क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात कीजिए, जिसकी लंबाई देखेंगे, लेंथ कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। तो देखिए मैं यहाँ पे पहले से ही क्या है कि एक आयत बना लिया हूँ, ताकि वीडियो जो है छोटी बने और कम समय में आप ज़्यादा चीज़ सीख सकें, आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर एक हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक आयत बना लेंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि अंदर ये कितना ज़मीन है, परिमाप निकालना है, इसका मतलब ये किनारे की लंबाई निकालना है। इसकी लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो लंबाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। और ये क्या हो गया, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो भी चीज़ यहाँ पर दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे दिया है कि
क्या दिया हुआ है, लेंथ। एल मतलब क्या हो गया, लेंथ यानी कि लंबाई। लंबाई कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। और बी, बी मतलब हो गया ब्रेथ। ब्रेथ मतलब हो गया चौड़ाई। चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं लंबाई और चौड़ाई। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या निकालना है, सबसे पहले एक आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पे देखेंगे लंबाई, लंबाई कितना है, 8 है, तो 8 लिखेंगे। ये लंबाई को शॉर्ट में मैं इस तरह से लिखा हूँ, चौड़ाई को, और चौड़ाई कितना है 4, दोनों को गुना कर दिए, 8 चौ कितना हो जाएगा 32। और हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल हमेशा जो होता है उसका जो मात्रक होता है वर्ग में होता है। तो 32, और यहाँ पे मात्रक क्या है, सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर का वर्ग यानी कि स्क्वायर। तो इसका जो क्षेत्रफल है यानी कि अंदर का ज़मीन है वो कितना है, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्षेत्रफल। अब चलिए इसी का हम लोग जो है परिमाप निकालते हैं। अब यहाँ पे निकालेंगे आयत का परिमाप। अगला क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज़ निकालना है, आयत का परिमाप। तो देखिए, एक तो मैं आपको बताया हूँ कि परिमाप आप ऐसे निकाल सकते हैं कि जो आपको पूछता है ये भुजा कितना है 8, ये है 4, तो 8 4 कितना हो गया 12। फिर ये भी कितना होगा 8, तो 8 4 12, 12 और 8 कितना होगा 20, 20 और ये फिर 4 कितना हो जाएगा 24। इसका ऐसे ही हम लोग ओरली तुरंत बता सकते हैं 24 होगा। लेकिन यहाँ पे देखते हैं फॉर्मूला से कैसे बनाएंगे। तो पहले आपको लिखना है आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होता है आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, लंबाई कितना दिया हुआ है 8, तो 8 लिखेंगे, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। ये 2 हो गया, पढ़े होंगे आप सबसे पहले, पहले ब्रैकेट का काम होता है, तो इसको जोड़ेंगे, 8 4 कितना हो जाएगा 12। और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना, तो यहाँ पे लिखेंगे गुना 8 और 8 4 12। अब इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24। अब ध्यान यहाँ ये रखना है कि यहाँ पे आंसर सेंटीमीटर में होगा, सेंटीमीटर का वर्ग नहीं देना है आपको, क्योंकि ये आयत का परिमाप क्या है, लंबाई है। एक्चुअली में ये परिमाप क्या होता है, एक तरह का लंबाई होता है। तो आपसे कोई लंबाई पूछेगा तो वर्ग में तो हम नहीं बोलते हैं, सेंटीमीटर में बोलते हैं, मीटर में बोलते हैं, किलोमीटर में बोलते हैं। तो जब भी परिमाप लिखेंगे तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, और क्षेत्रफल लिखेंगे तो किस में लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। तो काफ़ी ईजी है आयत का क्षेत्रफल निकालना, है ना। बस आपको क्या करना है, ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है। आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, और आयत का परिमाप निकालने का 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।